हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ये आप तमामी हजरात कहाँ बैठे हैं और किनकी याद में बैठे हैं? शिफा शाह के गुलाम बैठे हैं। एक शेर पढ़ता हूं, देखें कि दरगुजर करता नहीं है जिन्हें अल्लाह कभी, दरगुजर करता नहीं है जिन्हें अल्लाह कभी, ऐसे पुरनूर सदाओं में रहा करते हैं। दरगुजर करता नहीं है जिन्हें अल्लाह कभी, ऐसे पुरनूर सदाओं में रहा करते हैं। और हमको सबको कर ही नहीं सकता है ये जमाना बेघर, हम बुजुर्गों की दुआओं में रहा करते हैं। हमको कर ही नहीं सकता है ये जमाना बेघर, हम बुजुर्गों की दुआओं में रहा करते हैं। बदल देता है फिर लिखा हुआ अल्लाह खुद अपना, बुरी तकदीर भी बेहतर से बेहतर बनती जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग शेर समझ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो कह दे सुभान अल्लाह। बदल देता है फिर लिखा हुआ अल्लाह खुद अपना, बुरी तकदीर भी बेहतर से बेहतर बनती जाती है। और लिपट के रहता है जो अपने, और लिपट के रहता है कदमों से जो अपने बुजुर्गों के, बुलंदी एक दिन उस शख्स के हिस्से में आती है। और लिपट के रहता है कदमों से जो अपने बुजुर्गों के, बुलंदी एक दिन उस शख्स के हिस्से में आती है। जो हजरात कमी जो खल रही है वो बिल्कुल सिर्फ नौजवानों ने पेट बिरैचा की कमी खल रही है। यहाँ की कुछ कुर्सियां जो हैं वो आवाज दे रही हैं कि कहाँ गए वो शेर जो अपनी मेहनत और मुशक्कत से, मैं काबिले मुबारकबाद है पेट बिरैचा के तमामी नौजवान, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी कमी खल रही है, आप जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ लाएं। तमाम पेट बिरैचा के लोगों की तरफ से एक शेर, बिलखुसूस अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला। और देख ले हकीकत अगर कि कितनी मेहनत से इतना खूबसूरत जलसा आपके निगाहों के सामने दिख रहा है। एक शेर पढ़ रहा हूं कि रोशनी का दिल जीता है इन्हीं दिलेरों ने, रोशनी का दिल जीता है इन्हीं दिलेरों ने। अगर एक भी पेट बिरैचा का मुसलमान अगर इस शेर का हक अदा कर देगा, मैं समझ जाऊंगा कि शेर कामयाब है। कह दे सुभान अल्लाह। मेहनत देखें कि रोशनी का दिल जीता है इन्हीं दिलेरों ने, हाथ जोड़े हैं इनके सामने अंधेरों ने। रोशनी का दिल जीता है इन्हीं दिलेरों ने, हाथ जोड़े हैं इनके सामने अंधेरों ने। और खौफ किसको कहते हैं कुछ खबर नहीं इनको, अरे डरना ही नहीं सीखा है पेट बिरैचा के शेरों ने, डरना ही नहीं सीखा है पेट बिरैचा के शेरों ने। हजरात इस्लाही गुफ्तगू 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी बात को मनवा लेने में जिनको पूरी मुकम्मल कामयाबी है, उस जात का नाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना क़यामुद्दीन साहब फाकी को आप तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। तुम और आह
इतना दिमाग लेके चले। एक शायर हुए ज़हूरी साहब, वो लिखते हैं दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनूं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिले, बेशक अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक। और बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त ये शेर है, और इसमें इतना जबरदस्त उन्होंने पैगाम दे दिया है कि अगर कोई भी इंसान अगर चाहता है कि अपनी जिंदगी में रब का महबूब बंदा बन जाए, तो इस शेर की गहराई में जाकर अपनी जिंदगी में इसको उतार ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब उसे अपना महबूब बंदा बनाएगा। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, ये फकीरों को भी शहंशाह बना देते हैं, ये फकीरों को भी शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, मैं कदे इश्क के हर जाओ बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं, और नाम जिंदा है मज़ारात भी उनके आबाद, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं। हजरत शफा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल किए हुए कितना अरसा हो गया। आज मगरिब बाद से लेकर के अभी तक के यहाँ पे लोगों का एक इज़्दिहाम है। चादरें इस कदर पेश की गई, देख करके दिल बाग बाग हो गया कि इस कदर लोग इनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि चादर भी है और मिठाइयाँ भी हैं, शिरनी भी है, जिसे देखो लेकर आ रहा है, नजरो न्याज पेश कर रहा है, लोग खड़े हैं घंटों इस मोहब्बत में कि हमें इनके दर की कुछ गदाई हासिल हो जाए। ये ऐसे ही नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि नाम जिंदा है, मज़ारात भी इनके आबाद, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, और बरकतें इनके मज़ारों से मिला करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। साहब मेरे बहुत अजीज हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुल शरीफ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमसे बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का एक वजीफा है, सल्ले व सल्लिम या अल्लाह नूरो मुहम्मदिन। ये हजरत का एक वजीफा था जो हजरत अपने विरदे जुबान रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब नक्शबंदी दामाजिल्लहुल आली ने उस वजीफे मुबारका को बाकायदे स्टीकर नुमा बनवा दिया है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बाद में इजरा होगा। हदिया भी आप हजरात दे करके उससे अपना लेंगे। ये पहली मर्तबा एक बड़ा काम हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को मजीद बरकतें अता फरमाए, मजीद खिदमात की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया, जरा गौर करें। नबी से मोहब्बत की, नबी से अकीदत रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहे, सल्ले व सल्लिम या अल्लाह, अल्लाह नूर, अल्लाह मुहम्मदुन नूर, नूरुल्लाह। जरा गौर करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक को
अल्लाह का नूर भी कहते रहे, दुरूद भी पढ़ते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज भी करते रहे। रब तबारक व तआला ने इनके इस अमल को इस कदर कबूल किया, इस कदर कबूल किया कि इस ठंड के मौसम में सिर्फ ये 1 साल नहीं है, मुझे 9वां साल है कि मैं इस उर्स में शामिल हूँ। और हर साल देखता हूँ सख्त से सख्त ठंड रहती है, और बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, अजीजो अकारिब भी, रिश्तेदार भी दूर दराज से पेट बिरैचा में आते हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह इनके उर्स में इनके मोहब्बतों के साए में रह करके अनवारो तजल्लियात से अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करते हैं। सिर्फ वजह ये है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजार दिया, तो अल्लाह ने इनकी जिंदगी को हवायत जावेदा बना दिया, यानी ऐसी जिंदगी अता, ऐसी जिंदगी बना दिया कि जिस जिंदगी से लोग फैज हासिल करते रहे। मैं बता रहा था कि कुल शरीफ से थोड़े देर पहले एक हमारे बहुत अजीज मुहिब गिरामी, मेरे बहुत मुझसे मोहब्बत करने वाले कह रहे थे कि हजरत के रोजे के पास मैं ये दुरूद पढ़ता रहा और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां ला दी। सुभान अल्लाह, मैं नाम नहीं लूंगा और किस कदर अल्लाह ने तब्दीलियां लाई ये मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, जरा आप अंदाजा लगाएं। इस तरह के बहुत से लोग हैं यहाँ से जो मुझसे कहते हैं कि मुझे यहाँ से ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं नाम जिंदा है, मज़ारात भी इनके आबाद, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, और बरकतें इनके मज़ारों से मिला करती हैं। नाम अहमद का जो दिल से सदा देते हैं, नाम अहमद का जो दिल से सदा देते हैं, और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है। वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। हजरात मोहतरम, वक्त की मुकम्मल नजाकत है। एक दुरूद सुने, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुसल्ली अलैहि, यानी वो जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, नूरुन अला सिरात, उसके लिए पुलसिरात पर एक नूर होगा। माशाअल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि जिसके लिए पुलसिरात पर नूर होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा बल्कि वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ा करें। उसी दुरूद शरीफ के नीचे एक और दुरूद पाक है, आज जुमे की रात है ना, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो भी मेरा उम्मती जुमे की शब या जुमे के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे मेरे साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाजिम कर लें। एक बार और दिल लगा के पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। हजरात, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया, 10 से 15 मिनट का बस मुझे वक्त है, और मैं ये चाहता हूँ आपके जिंदगी अता की, जिस रब ने हमें और आपको आंख जैसी नियमत अता फरमाई, दिल और दिमाग जैसे दौलत से नवाजा है, बेशुमार खजाने अता किए हैं, बेशुमार अनवाओ अक़साम की नियमतें हमारे लिए पैदा की है, बेशुमार चीजें हमारे लिए बनाई हैं। वो फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने रब से डरो। वही रब कहता है कि तुम अपने रब से डरो। अगर मोमिन हो, ईमान रखते हो, रब को मानते हो कि हाँ हमारा खालिक एक है, हाँ हमारा पैदा करने वाला एक है, माँ के पेट में भी रिस्क देने वाला वो है, तमाम तरह की नेमतें और अजमतें और बुलंदियां सरबुलंदियां देने वाला वही है, तो हम उससे डरना सीख लें,
हम क्या करें, उससे डरना सीख लें। अब इससे फायदा क्या होगा, जब बंदा रब से डरेगा ना तो प्यारे इस्लामी भाइयों नमाजों का पाबंद होगा। जब रब से डरेगा तो झूठ नहीं बोलेगा। जब रब से डरेगा तो वो किसी भाई की जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा नहीं करेगा। जब वो रब से डरेगा ना तो किसी की तरफ गलत निगाह न उठाएगा। जब वो रब से डरेगा तो हसद नहीं करेगा। जब वो रब से डरेगा तो बुग़्ज़ व कीना उसके दिल में नहीं होगा। अरे जब वो रब से डरेगा तो रब उसको हर शय से मुमताज। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, वकूनु मअस सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की संगत को अपना लो। जो नेक लोग हैं उनसे अपनी निस्बत को मजबूत करो, उनसे करीब हो जाओ, उनके रास्ते को अपना लो, उनके तौर तरीके को अपना लो, उनके आदत व तवार को अपना लो, उनके हरकत व सकनात को अपना लो, उनके अफ़आल व किरदार को अपना लो। वो जैसा करते हैं वैसा ही करने लगो, वो जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलने लगो, वो जैसे चलते हैं वैसे ही चलने लगो। क्योंकि अल्लाह के मुक़र्रबीन बंदे हैं, ये सिद्दीकीन हैं, ये रब के यहाँ मकाम व मर्तबा वाले हैं। ये वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को नेकियों भरी जिंदगी बना लिया है, और इनका रास्ता वही रास्ता है जो रसूलुल्लाह ने हमें चलने का हुक्म दिया है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम हर साल जलसे जुलूस होता है, उर्स के इस महफिल में हजारों लोग आते हैं, बेशुमार उलमा आते हैं, शुअरा आते हैं, आप हजरात बयान और तकरीरें समाअत करते हैं। तो आखिर में तब्दीली हमारे अंदर कब आएगी? मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी की इस उर्स को आप अपने लिए यादगार बनाएं, और याद रखें इन अल्लाह वालों के साए में रहने वाले लोग कभी लावारिस नहीं होते हैं, वो कभी भी यारो मददगार नहीं होते हैं। वक्त की नज़ाकत है, वरना मैं उधर ले चलता। ये हमेशा अपने चाहने वालों की तरफ निगाह किए रहते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इन आदतों, अखलाक और किरदार के मजहर बन करके अपनी जिंदगी को सुन्नते मुस्तफा के साँचे में लाएं जनाब, और यादगार बनाएं इस उर्स को। 2024 के इस उर्स को अपनी जिंदगी में यादगार बनाएं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई न कोई चीज यादगार बनाता है ना। कभी किसी को कोई हादसा हो गया तो यादगार बन गया, लॉकडाउन आया तो यादगार बन गया, कहीं कोई बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट में मुब्तला हुआ फिर बच गया तो प्यारे इस्लामी भाइयों उसके लिए एक यादगार लम्हा बन गया। किसी का बर्थडे उसके लिए यादगार है, तो किसी की मौत किसी के लिए यादगार है। तो हम और आप भी बिलखुसूस यहाँ के जुमला नौजवान और जुमला कमेटी के अफराद और तमाम हजरात, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने इस 2024 उर्स को यादगार बनाएं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब यादगार क्या बनाना है, हम कैसे यादगार बनाएं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम यादगार ऐसे बना सकते हैं कि इस महबूब और मुकर्रब वली हज़रत शफा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीला लेकर अपने रब की बारगाह में दुआ करें, मौला आज तक के हमने जितने भी गुनाह किए हैं, मौला आज तक हमने जो भी नमाजें छोड़ी हैं, हम ना समझ थे ना अकल थे, हमने गलतियां की, हम खता निस्यान के मुरक्कब हैं, हम बेशुमार गुनाहगार हैं, मगर मौला तू तो अफू करम है, तू तो अफू करम करने वाला है, तू तो रहीम है, तू तो रहमान है, तू तो सत्तार है, तू तो गफ्फार है। मौला इस उर्स महबूब वली के सदक़े, इस उर्स मुबारका के सदक़े, इन उलमाए किराम के मुबारक चेहरे के सदक़े, इन मुशव्वरा के मुबारक चेहरे के सदक़े मौला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमें नेकियों भरी जिंदगी की तौफीक दे दे, और तहैया लेकर के जाए कि आज के बाद से हम कोई अपनी जिंदगी का एक अमल हमेशा करते रहेंगे, और कोई भी दो गुनाह जो हमारे निगाह में बड़े हों उसको हम छोड़ देंगे। आप ये तहैया लेकर के जाए, आप यकीन जाने ये जिंदगी आपके लिए बदलाव वाला ये उर्स आपके लिए होगा।
और आपकी जिंदगी रब के बारगाह में महबूब तरीन जिंदगी बन जाएगी। जो बंदा गुनाहों से आजी जाकर गुनाहों से दूर भागता है, रब के करीब जाता है, रब तबारक व तआला उसे और अपने करीब कर देता है। माशाअल्लाह करके देखें, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है युहिब्बुत तव्वाबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा तौबा करने वाले को अपना महबूब बंदा बनाता है, उससे खुद रब मोहब्बत करता है। साफ सुथरा रहने वालों से रब मोहब्बत करता है। तो हम आखिर में क्यों इसमें देर करते हैं? क्या अभी वक्त ना आया? हमारी उम्र 50 साल हो गई, हमने नमाजों की आदी न बने। हमारी उम्र 60 साल हो गई और अभी तक हम झूठ बोलते आ रहे हैं, चुगली करते आ रहे हैं, ठट्ठे मारते आ रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते आ रहे हैं। अब तो आलम ये आ चुका है कि दाढ़ी वालों का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, टोपी वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है। नमाजी अगर कोई नौजवान पढ़ने जाता है नमाज, तो उस नमाजी के मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई बूढ़ा बेचारा तौबा कर लिया और आज से मस्जिद का दरवाजा अगर देखने लगा तो वहीं पे 4 लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देर आए दुरुस्त आए, अगरचे देर में उसे अक्ल आई, देर में रब ने उसे तौफीक दिया, मगर बहुत ही प्यारा तौफीक दिया है, बहुत ही आला तौफीक दिया है। क्योंकि कहते मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तू बंदे से कब नाराज होता है? तो इसकी अलामत क्या है? रब फरमाता है कि मैं जिस बंदे से नाराज होता हूँ उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और अगर हमें कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई झूठ बोलने का आदी है, कोई ज़िनाकार है, कोई और बड़ा गुनाह करने वाला है, कोई मोबाइल पे फुहश गाने और फिल्में और ड्रामे और सीरियल्स देखने वाला है, हमारी माँ बहनें में यहाँ मौजूद हैं। आज सीरियल्स और ड्रामे देख करके जितने घर तबाह हो रहे हैं ना, उतना किसी और चीज से नहीं हो रहे हैं। लिहाजा अपने बच्चियों को, अपने बहुओं को और अपने घर में रहने वाली खवातीन को इन चीजों से रोकें और उन्हें इस्लामियात की तरफ मोड़ें। अपने घरों का माशरा इस्लामी बनाएं, पर्दे वाला बनाएं। अपने आप को आप खुद दीनदार बने, अपनी बीवी बच्चों को दीनदार बनाएं। आप यकीन जाने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपने थोड़ा बहुत कोशिश कर लिया तो आने वाली नस्लों के लिए आप बेहतरीन सबक देकर जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा वक्त खत्म माशाअल्लाह। जाते जाते एक बात मैं कह दूं और आपके कान के पर्दों तक ये बात पहुंचा के जाऊं। हालात क्या है किसी पर पोशीदा नहीं। समझ रहे हैं आप? हम तालीम में पीछे, अमल में पीछे, ताकत में पीछे, हमारे बच्चे नागवार, हमारे बच्चे हुरदंगी, हमारे बच्चे जहाँ पे डाल दें वहाँ पे बेल परवाह और लापरवाही के और बेशऊरी की जिंदगी गुजारने वाले। ऐसे पुराशोक दौर में अगर हम रब के भी न हो सके, दीनदारी भी अगर हमारे अंदर न आ पाई, तो फिर वही आएगा कि न खौफे खुदा, न शर्म नबी, है ना, न इधर के हुए न उधर के हुए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। तो अपनी जिंदगी एक नेमत है जिस तरह ने अल्लाह वालों ने गुजारा और अल्लाह ने इन्हें आजमतें, बुलंदियां और बरकतें अता फरमाई। अगर हम भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लें तो आप यकीन जाने हम एक बेहतरीन नज़र कायम करके दुनिया से जा सकते हैं और हमारे नई नस्ल के लिए एक बेहतरीन पैगाम होगा। मैं बिलखुसूस अपने नौजवानों से कहता हूँ अपने अंदर तब्दीली लाएं और नेकियों भरी जिंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार सभी हजरात कलिमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि